नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा एस.के. पांडे की पुस्तक प्राचीन भारत का। इनकी मध्यकालीन भारत का पुस्तक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं और आधुनिक भारत का पुस्तक का रिव्यू है मैं कुछ दिनों के बाद में करूंगा। तो इस पुस्तक के बारे में कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका रिव्यू किया जाए। तो सबसे पहले इसकी मैं पेज क्वालिटी की बात करूं तो जैसे इसकी मध्यकाल की बुक आती है वैसी ही पेपर क्वालिटी है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है मैं कहूंगा, और इसकी प्रिंटिंग भी अच्छी है तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसकी विषय सूची की बात करें तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसमें पॉइंट देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं। ये देखिए, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति, संगम युग, द्वितीय नगरीय क्रांति, मगध का उत्कर्ष, धार्मिक आंदोलन, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन। तो इस प्रकार के जो ये पॉइंट दिए गए हैं, जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो एक इसमें खास बात तो ये है कि ये पुस्तक बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, बहुत ही आसान भाषा में, किसी भी प्रकार की आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आती और अच्छा लगता है इस बुक को पढ़ते समय। फिर इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो इतनी संतुलित दी गई है कि न तो आपको यह लगता है कि मैटर बहुत ही कम है, न आपको यह लगता है कि मैटर बहुत ही ज्यादा है कि जो याद करने लायक भी नहीं है, जितना याद नहीं हो पाता। कई पुस्तकें देखें, जैसे हमने देखी है पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है या केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है, उनमें इतना मैटर है कि आप भले ही पढ़ लो उसको लेकिन उन पुस्तकों को आप पूरा कभी याद नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो टीजीटी का एग्जाम है या पीजीटी का एग्जाम है, सेकेंड ग्रेड सोशल साइंस का जो एग्जाम है, उन प्रकार के एग्जाम्स के लिए जो केसी श्रीवास्तव और पप्पू सिंह प्रजापति जैसी पुस्तकें आती हैं, उन पुस्तकों को पढ़ने का मतलब है कि आपके लिए मैटर ज्यादा हो जाएगा और आपको वो सारा पढ़ना भी नहीं पड़ता, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, याद नहीं रह पाएगा। तो ये पुस्तक मेरे को उस लिहाज से बहुत ही अच्छी लगी। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस से सेकंड ग्रेड का पेपर दे रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बुक है। जितना भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा पॉइंट किस प्रकार से दे रखे हैं, और हर पॉइंट के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखिए, वैदिक संस्कृति के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो भी आप देख सकते हैं, एक झलक में इसकी आपको दिखा देता हूं। और देखिए, वैदिक संस्कृति के बारे में यदि आपको बताऊं तो वैदिक संस्कृति में 172 प्रश्न इसमें दे रखे हैं। उसके बाद में संगम युग का विवरण है, और उससे पहले आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या प्रागैतिहासिक काल का विवरण है, जिसमें पाषाण काल वगैरह आप पढ़ लेते हैं या ताम्र पाषाण काल पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म का भी अच्छा विवरण है, और इतना संतुलित तरीके से दिया गया है कि न तो अधिक लगता है न कम लगता है, पर्याप्त मात्रा में इसमें दिया गया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की या टीजीटी की या फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आप देना चाहते हैं तो इस प्रकार की पुस्तकें निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मैं ये कहूंगा नेट जेआरएफ के लिए भी ये पुस्तक ठीक है। नेट का एग्जाम तो इस प्रकार की पुस्तक पढ़ने से आराम से क्लियर हो जाता है, नेट का एग्जाम कोई इतना कठिन बात नहीं है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको इस बुक में से नहीं मिले और आप चाहें कि थोड़ा सा और पढ़ना चाहें, तो उस लिहाज से आप फिर पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक, उस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी जैसे एग्जाम आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, और इसको याद करने में और इसको जिस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया गया है मैटर को, वो बिल्कुल देखने लायक है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मेरी राय में विभिन्न प्रकार के एग्जाम जिनका नाम मैं पहले ले चुका हूं, उन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है और सरल भाषा में लिखी गई है, पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मेरी राय में ये बहुत ही अच्छी बुक है। धन्यवाद।